Hello everyone, this is your third chapter of Honeycomb. The name of this chapter is Gopal and the Hilsa fish. So let's start. Have you ever read a comic book? क्या कभी आपने comic book पढ़ा है? A comic book contains stories told mainly through pictures. जो comic books होती है उसकी जो story होती है ज़्यादातर वो picture के through हमें बताते हैं. Gopal and the Hilsa fish. It was a season for Hilsa fish fishermen couldn't think of nothing but Hilsa fish. और जो स्टोरी है हमारी गोपाल और हिल्सा फिश की, इस वक्त ये जो सीज़न था उस वक्त हिल्सा फिश का सीज़न था और तब उस वक्त जो मछुआरे थे किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच सकते थे सिवाय हिल्सा फिश के. जैसे कि पिक्चर में देख रहे हैं यहाँ पे सारे क्या कर रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं यानी फ़िश पकड़ रहे हैं. और अब हम देखते हैं जो फ़िश वॉन्डर है, फिश वॉन्डर सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश. और जितने भी लोग वहाँ पे जो फ़िश बेचते थे वो हिल्सा फिश के अलावा कुछ और बेचते नहीं थे. कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा फिश डाउन टुडे. और वो बोलते थे, ऐसा चिल्लाते थे, आओ 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 और ख़रीदो, आज ये हिल्सा फिश का जो प्राइस है, जो कीमत है, बहुत सस्ते में ये आपको मिल रहा है, इसकी कीमत आज कम है. अब यहाँ पे जो हाउस होल्डर्स होते हैं, हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश. और जो घर में जो रहते हैं वो भी कोई और चीज़ की बात नहीं करते, सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में बात करते हैं. और क्या बातें करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल आपको यहाँ पे पिक्चर में, ये वाली पिक्चर में दिखाया गया है. हाउ मच डिड यू पे फॉर डैड हिल्सा. और जो लेडी है ये पूछ रही है कि आपने इस हिल्सा के लिए, इस हिल्सा फिश के लिए कितना पे किया. यू वुडंट बिलीव इट इफ़ आई टोल्ड यू. तो ये जो व्यक्ति है, ये जो पर्सन है, वो बोलता है कि मैं अगर बताऊंगा तो यकीन नहीं होगा. एंड द पैलेस टू द कॉटर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश. और सिर्फ लोग नहीं बल्कि पैलेस में भी, राजा के महल में भी वहाँ के जो दरबारी थे वो भी सिर्फ हिल्सा फिश को ही डिस्कस किया करते थे. आवर मैजेस्टी, you should have seen the huge hilsa fish I caught it. It was, जब वो बोल रहा था, ये जो एक दरबारी है वो राजा से बोलता है कि हमारे महाराज आपको देखना चाहिए था वो हिल्सा फिश, वो बड़ी सी हिल्सा फिश जो मैंने पकड़ी थी. ओके. अब जैसे वो बात ये बोलता है ये दरबारी, उसके बाद किंग क्या करते हैं, किंग यहाँ पे बहुत ही एंग्री हो जाते हैं और बोलते हैं स्टॉप इट. क्यों? क्योंकि जब सारे लोग हैं वो हिल्सा फिश की बातें कर रहे होते हैं तो किंग इस बात से बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और चिल्लाते हैं कि चुप हो जाओ, स्टॉप करो. आर यू कटर्स और अ फिशरमैन. बोलते हैं क्या तुम दरबारी हो कोर्ट के, जो ये महल है, या फिर तुम एक मछुआरे हो. बहुत गुस्से में बोलता है क्योंकि वो हिल्सा फिश की बातें कर रहा होता है. द कटर्स फेल साइलेंट विथ डाउनकास्ट आइज. द किंग फेल गिल्टी. उसके बाद क्या होता है, जो कॉटियर्स होते हैं, जो वहाँ के जो दरबारी था वो बहुत चुप हो गया और अपनी जो आंखें है उसने नीचे कर ली. फिर किंग को भी लगता है, किंग भी गिल्टी फील करते हैं, उनको लगता है कि उन्होंने भी ज़्यादा बोल दिया है. तो वो क्या कहते हैं, आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज़ द सीज़न फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन. फिर वो उससे माफ़ी मांगते हो, कहते मुझे माफ़ कर दो कि मैं अपना टेम्पर खो दिया था, मैं बहुत गुस्से में आ गया था, वो इसलिए क्योंकि ये हिल्सा फिश का सीज़न है और सारे लोग हैं वो सिर्फ हिल्सा फिश की बातें कर रहे थे, कोई भी. तो फिर आगे बोलता है कि नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स. फिर वो बोलता है कि कोई भी नहीं, यहाँ तक कि गोपाल, जो कि वहाँ का जो दरबार था, महल का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, तो वो उनको तरफ इंडिकेट करते हुए कहते हैं किंग कि यहाँ तक कि गोपाल भी किसी को रोक नहीं सकता हिल्सा फिश के बारे में बात करने से, यहाँ तक कि 5 मिनट भी रोक नहीं सकता. ये पिक्चर में जो दिखा रखे हैं ये गोपाल है. फिर गोपाल क्या कहते हैं, ओह आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी. फिर वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ. ऐसा गोपाल कहता है कि मुझे लगता है महाराज मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं लोगों को 5 मिनट एटलीस्ट तो चुप करा सकता हूँ हिल्सा फिश के बारे में बात करने से. फिर किंग क्या कहते हैं इसके जवाब में, देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट.
फिर वो उसको कहते हैं ठीक है देखते हैं, तुम एक बड़ी सी हिस्सा फिश खरीद के लेकर आओ यहाँ पे पैलेस में, और किसी को और बिना एक वर्ड बोले हिल्सा फिश के बारे में, ना ही किसी और को भी बोलने देना है हिल्सा फिश के बारे में। तो अब गोपाल हैं वो क्या करते हैं, इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी। फिर कहते हैं ठीक है महाराज, मैं आपका ये जो चैलेंज है, जो चुनौती है, मैं ये इसको स्वीकार करता हूँ। फ्यू डेज लेटर, कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद, वाई इज़ योर फेस हाफ शेवन। ये लेडी उसकी वाइफ बोलती है कि आपका जो फेस है ये हाफ शेव क्यों हुआ है। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, गोपाल ने अपने आधे फेस को सेव किया और आधे फेस को ऐसे ही छोड़ दिया। गोपाल कहता है अपनी वाइफ के रिप्लाई में, आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश। मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूँ एक फ़िश खरीदने के लिए। फिर उसकी वाइफ क्या कहती है इस पर, व्हाट्स द मैटर विथ यू, वाई आर यू स्मेयरिंग योर सेल्फ विथ ऐश। आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, क्या परेशानी है, आप अपने फेस पे ये ऐश, ये राख क्यों लगा रहे हो। आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश। फिर गोपाल कहते हैं कि मैंने तुम्हें बताया है कि मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूँ एक फ़िश खरीदने, एक हिल्सा फिश खरीदने के लिए। अब आगे फिर उसकी वाइफ क्या कहती है, लिसन टू मी प्लीज़, कृपया मेरी बात सुनो। यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैक्स वॉज आर अप यू अप टू। फिर वो कहते हैं कि प्लीज़ कृपया मेरी बात सुनो, तुम ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि ये इस तरह ऊट पटांग से बेहूदे फटे पुराने कपड़े पहन कर तो आप बाहर जाओ, आप कर क्या रहे हो। हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमन, मुझे तुम्हें ये कितनी बार बताना पड़ेगा औरत, कि आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश। ये बोल रहा है कि मैं बाहर जा रहा हूँ एक बड़ी सी हिल्सा फिश खरीदने के लिए। इट्स हैपन टू हिम, ही गॉन मैड, ही इज़ गॉन मैड। फिर बोलते लगता है कि ये पागल हो गए हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हो गोपाल चला जाता है। अब आगे क्या होता है, गोपाल बाउथ हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड द पैलेस। उसके बाद गोपाल ने क्या किया, हिल्सा फिश खरीद लिया, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो। उसके बाद इनके हाथ में हिल्सा फिश है, और ये वो क्या करते हैं, हिल्सा फिश खरीदने के बाद मार्केट से वो पैलेस, राज के महल की तरफ वो जाने लगते हैं। आप देख सकते हैं पिक्चर में कि सारे लोग गोपाल को ही घूर घूर के देख रहे हैं। मदर लुक एट दैट मैन इजंट अ कॉमिकल। अब एक बच्चा अपनी मम्मी को बोलता है कि मम्मी देखो, क्या ये आदमी कॉमिकल नहीं लग रहा, फ़नी नहीं लग रहा, मजाकिया नहीं लग रहा। और इसके बाद कुछ लोग क्या कहते हैं, ही मस्ट बी अ मैडमैन, लगता है कि ये आदमी पागल हो गया है। तो कुछ लोग कहते हैं हर्ष आई थिंक ही इज़ अ मैस्टेक। कुछ लोग कहते हैं कि लगता है कि आदमी रहस्यपूर्ण, ये दूर में रहता होगा, गुप्त तरीके से रहता है, तभी ये ऐसा है। व्हेन गोपाल रीच द कोर्ट, उसके बाद गोपाल क्या करता है, कोर्ट में वो राज दरबार के पास पहुंचता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। उसके बाद वो क्या कहते हैं, उसके बाद राज दरबारी उनसे कहते हैं वट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। तो गोपाल उनके रिप्लाई में कहते हैं आई वांट टू सी द किंग, मैं किंग। उसके बाद जब वो गोपाल कहता है कि मैं राजा से मिलना चाहता हूँ, तो वो उसके बाद वो क्या कहते हैं दरबारी कि तुम राजा से, यू कांट सी द किंग गेट अवे विद यू, तुम राजा से नहीं मिल सकते तो तुम यहाँ से चले जाओ। उसके बाद गोपाल क्या करते हैं, गोपाल बिगिन टू डांस एंड सिंग लाउडली। गोपाल क्या करते हैं, वहाँ पे ही खड़े होकर बहुत तेज़ तेज़ से गाना गाने लगते हैं और डांस करने लगते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहाँ पे जब वो डांस कर रहे होते हैं, गाना गा रहे होते हैं, उसी वक्त जो किंग है वो अपने महल के अंदर बैठे होते हैं। क्योंकि वो लोग बहुत तेज़ तेज़ से बातें कर रहे होते हैं तो उनकी आवाज़ अंदर आ रही होती है। तो यहाँ पे द मैन इज़ क्रेजी, थ्रो हिम आउट एट वंस। तो जब ये दरबारी बाहर बोल रहे होते हैं कि ये आदमी तो पागल है, ये गोपाल को कह रहे होते हैं ये आदमी तो पागल है, इसको एक बार बाहर फेंक दो। इसके रिप्लाई में गोपाल कहता है आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन, मैं किंग से मिलना चाहता हूँ तो मुझे अंदर आने दो। उसके बाद किंग कहते हैं ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, वो अपने दरबारी से कहते हैं उस आदमी को मेरे पास एक बार लेकर आओ। यस योर मैजेस्टी। फिर दरबारी कहता है जी जैसा आप कहे महाराज, तो उसको वो चला जाता है लाने। उसके बाद गोपाल वाज ब्राउड बिफोर द किंग, गोपाल को राजा के सामने लाया जाता है। इस गोपाल को दिखती ही एक दरबारी क्या कहता है, ये तो। उसके बाद जैसे ही पता चल जाता है ये तो गोपाल है, उसके बाद ये दरबारी आपस में ही बात करने लगते हैं। एक आदमी कहता है द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड,
इस आदमी ने, लगता है इस आदमी का दिमाग ख़राब हो गया, इसने अपना दिमाग खो दिया है। तो दूसरा कहता है आई थिंक इट्स वंस ऑफ हिज क्रेजी जोक, लगता है ये उसी के किसी बेकार से जोक है, क्योंकि वो हमेशा ही मजाक करता रहता है। अब आगे क्या होता है, ऑल राइट गोपाल, आउट्स विथ इट, वाई आर यू ड्रेस अप इन दिस रिडिकुलस फैशन। उसके बाद किंग बोलते हैं ठीक है गोपाल, अब जैसे कि वो आए होते हैं, अब बोलते हैं कि तुमने इतना बेकार पटांग सा रेडिकुलस फैशन कपड़े क्यों पहने हुए हैं, क्यों अपनी हुलिया ऐसा बना रखा है। तो गोपाल कहते हैं योर मैजेस्टी यू सीम्स टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। फिर वो बोलते हैं कि महाराज, लगता है कि आप कुछ भूल गए हो। फॉरगॉटन समथिंग, भूल गया हूँ कुछ। फिर गोपाल कहता है हिलशाफिश को दिखाते हुए, स्ट्रेंगली इनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिलशाफिश टुडे, फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस एंड इन द कोर्ट नॉट अ शॉल हैज़ स्पोकन अ वर्ड अबाउट द हिलशाफिश। फिर वो दिखाते हुए हिलशाफिश को बोलता है कि ये बहुत ही, क्योंकि उसने जो गेटअप बनाया रखा है वो बहुत ही इंटरेस्टेड था, सब उसी को देख रहे थे, इस वजह से किसी ने भी हिलशाफिश के बारे में कोई बात कहा ही नहीं। ना तो मार्केट से लेकर वो पैलेस तक आ गया, किसी एक व्यक्ति ने भी हिलशाफिश के बारे में एक वर्ड नहीं कहा, क्योंकि गोपाल ने ऐसा उटपटांग सा अपना गेटअप बना रखा था। तो सारे लोग गोपाल को देख रहे थे, हिलशाफिश की तरफ किसी का ध्यान गया ही नहीं। उसके बाद किंग क्या कहते हैं, ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रॉन टू गोपाल। उसके बाद ही किंग को याद आ जाता है कि उन्होंने गोपाल को एक चैलेंज दिया हुआ था। उसके बाद वो हंसते हुए कहते हैं हा, वेल गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव अचीव द इम्पॉसिबल वंस अगैन। फिर वो हंसते हुए गोपाल को कॉन्ग्रेचुलेट कहते हैं, उनको बधाई देते हैं और कहते हैं एक बार तुमने फिर से जो नामुमकिन था उसको भी कर दिखाया है। और यहाँ पे हमारी छोटी सी स्टोरी जो है, कॉमिकल स्टोरी है, वो यहाँ पे फिनिश होती है। इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, तो आप उसको भी आई बटन पे देख सकते हैं। तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।